नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल स्काई सामान्य अध्ययन पर। दोस्तों आज है 18 अप्रैल 2020 और आज हम लोग बात करेंगे 18 अप्रैल 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। और दोस्तों करंट अफेयर्स पर बढ़ने से पहले आज का महत्वपूर्ण थॉट देखते हैं। दोस्तों अगर समय किसी का इंतज़ार नहीं करता तो आप सही समय का इंतज़ार क्यों करते हो। जो समय चल रहा है वही सबसे बेहतर समय है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे लोग जो समय को कह करके अपने कार्य को टाल देते हैं कि आज से नहीं, कल से, परसों से, या इस डेट से या उस डेट से, तो दोस्तों ऐसे लोग इंतज़ार ही करते रह जाते हैं। तो आपको याद रखना है, आपको ये सोचना है कि जिन परीक्षाओं की तैयारी आप कर रहे हैं और उनके लिए आप सही समय ढूंढ रहे हैं और तैयारी को टाल रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि लगातार तैयारी करने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों एग्ज़ामिनेशन हॉल में जब आप जाते हो तो भीड़ देखते हो और उस कंडीशन में आप देखते हो कि ऐसा स्टूडेंट जिसने समय रहते अच्छी तैयारी कर ली है वो नंबर मार ले जाता है। तो दोस्तों समय का इंतज़ार नहीं करिए, सभी समय अच्छे होते हैं। बस आप लक्ष्य को बनाइए, अपना लक्ष्य निर्धारित करिए और आपने जो भी लक्ष्य निर्धारित किया है उसके लिए बिल्कुल सही समय है और लग जाइए दोस्तों कायदे से, तब तक जब तक कि जीत आपकी ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसी थॉट के साथ आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। और दोस्तों पहला करंट अफेयर्स है यहाँ पर, पर्यटन मंत्रालय द्वारा देखो अपना देश नामक पहल प्रारंभ की गई है। तो दोस्तों साधारण सा क्वेश्चन इसमें बनेगा कि देखो अपना देश नामक पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो याद रखना है केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा देखो अपना देश नामक पहल शुरू किया गया है। और दोस्तों पर्यटन मंत्रालय की हम लोग बात करें तो केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, किसको याद रखना है, प्रहलाद सिंह पटेल को। ठीक है दोस्तों, तो आई होप यहाँ पे समझ में आया होगा। देखो अपना देश नामक पहल किस मंत्रालय को याद रखना है, पर्यटन मंत्रालय को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया गया। और दोस्तों 17 अप्रैल 2020 को मनाए गए विश्व हीमोफीलिया दिवस का विषय रहा गेट पॉजिटिव इन्वॉल्व्ड। तो याद रखना है गेट पॉजिटिव इन्वॉल्व्ड 17 अप्रैल 2020 विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाए गए दिवस का विषय रहा। और दोस्तों हीमोफीलिया आपको पता है कि एक ऐसा रोग है जिसमें चोट लगने से जो है ब्लीडिंग वो रुकती नहीं है। तो दोस्तों हीमोफीलिया की अगर हम लोग बात करें तो विश्व हीमोफीलिया जो संघ है, विश्व हीमोफीलिया संघ, इसके संस्थापक थे फ्रैंक श्रावेल। नाम नोट करिएगा दोस्तों, फ्रैंक श्रावेल। तो याद रखना है विश्व हीमोफीलिया संघ के संस्थापक कौन, फ्रैंक श्रावेल। और फ्रैंक श्रावेल के जन्मदिन पर ही यानी 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। तो विश्व हीमोफीलिया संघ के संस्थापक कौन, फ्रैंक श्रावेल। अब दोस्तों विश्व हीमोफीलिया संघ की बात की जा रही है तो आपको याद रखना है 1963 में स्थापित किया गया। कब स्थापित किया दोस्तों, 1963 में स्थापित किया गया। और हेडक्वार्टर इसका है मॉन्ट्रियल में, मॉन्ट्रियल में। मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों इसका, मॉन्ट्रियल, कनाडा, कनाडा के मॉन्ट्रियल में। तो आपको याद रखना है कि विश्व हीमोफीलिया संघ के संस्थापक फ्रैंक श्रावेल के जन्म दिवस के अवसर पर 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। गेट पॉजिटिव इन्वॉल्व 2020 विश्व हीमोफीलिया दिवस का विषय रहा। और विश्व हीमोफीलिया संघ की स्थापना 1963 में हुई और इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल, और मॉन्ट्रियल कहाँ पर है दोस्तों, कनाडा में। ठीक है दोस्तों, तो ये फैक्ट पसंद आ रहे हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और दोस्तों अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, चले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेज़बानी भारत करेगा और भारतीय मुक्केबाजी संघ ने इसकी घोषणा की है। हालांकि अभी यहाँ पर वेन्यू क्लियर नहीं है कोरोना वायरस के कारण, लेकिन यहाँ पर ये अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेज़बानी वो भारत द्वारा की जाएगी। तो क्वेश्चन आपसे बनाएगा एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेज़बानी कौन करेगा, कौन सा देश करेगा, तो भारत करेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं दोस्तों 13th इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020, 13th इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 ये अब्दुल्वहाब अस्सावी को दिया गया। और दोस्तों ये अब्दुल्वहाब अस्सावी याद रखना है कि अल्जीरिया से हैं। किस देश से हैं, अल्जीरिया।
दोस्तों अल्जीरिया आपको पता है कि अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे बड़ा क्षेत्र वाला देश है और अल्जीरिया की कैपिटल है अल्जियर्स। नोट करिएगा दोस्तों, अल्जीरिया की राजधानी है अल्जियर्स, जबकि मुद्रा यहाँ पे चलती है अल्जीरियाई दीनार। करेंसी यहाँ पे क्या चलती है दोस्तों? अल्जीरियाई दीनार। कैपिटल नोट करिएगा अल्जियर्स और करेंसी अल्जीरियाई दीनार। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पर अरब फिक्शन अवार्ड 2020 यानी अरब फिक्शन अवार्ड की, तो आपको पता है कि अरब क्षेत्र के लिए दिया जाने वाला सब प्रमुख साहित्यिक अवार्ड है अरब फिक्शन अवार्ड, जबकि इसको बुकर इंटरनेशनल बुकर फाउंडेशन के द्वारा, बुकर फाउंडेशन लंदन के द्वारा के सहयोग से इसको दिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि अरब फिक्शन अवार्ड साहित्य के क्षेत्र में अरब क्षेत्र का एक प्रमुख साहित्यिक अवार्ड है, जो कि 2020 के लिए अल्जीरियाई साहित्यकार अब्दुल वहाब अस्सावी को दिया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों सामाजिक नवाचार हेतु एडिसन अवार्ड टाटा पावर ने जीता। तो एडिसन यानी थॉमस अल्वा एडिसन के नाम से याद रखना है। और इस अवार्ड का जो प्रारंभ है वो 1987 में किया गया, 1987 में किया गया। और ये इनोवेशन के लिए दिया जाता है, नवाचार के लिए दिया जाता है। और इस बार के लिए किसको दिया गया है? टाटा पावर को दिया गया है। तो क्वेश्चन आपसे बनाएगा कि एडिशन अवार्ड जो कि सोशल इनोवेशन, सामाजिक नवाचार के लिए दिया जाता है, किसने जीता? तो टाटा पावर के द्वारा जीता गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अमेरिका ने भारत को हार्पून एयर लॉन्च्ड एंटीशिप मिसाइल मार्क 54 लाइट वेट टारपीडो के बिक्री को मंजूरी दे दी है। तो क्वेश्चन यहाँ पर साधारण सा बनाएगा कि मार्क 54 लाइट वेट टारपीडो भारत और किस देश के साथ समझौता हुआ है? तो भारत और अमेरिका के साथ। यानी लाइट वेट टारपीडो भारत किस देश से लेगा दोस्तों? अमेरिका से लेगा। अब अमेरिका की बात यहाँ पर आ रही है दोस्तों, तो आपको पता है वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। ठीक है दोस्तों, कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी। और करेंसी क्या है? डॉलर। करेंसी क्या है? डॉलर। वाशिंगटन डीसी, पोटोमैक रिवर, नदी कौन सी याद रखनी है? पोटोमैक। पोटोमैक रिवर के तट पर है अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। और मुद्रा क्या याद रखना है यहाँ पर? डॉलर। दोस्तों अमेरिका की बात चल रही है, तो अमेरिका और भारत के युद्धाभ्यास आपको याद रखने हैं। एक तो युद्धाभ्यास, नाम ही है इसका युद्धाभ्यास, जो कि दोस्तों 10वां संस्करण इसका सिएटल में हुआ था। 10वां संस्करण युद्धाभ्यास का कहाँ पर हुआ था? सिएटल, सिएटल जो कि यूएसए में स्थित है। और दोस्तों आपको याद रखना है कि अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, यहाँ पर युद्धाभ्यास की बात करें दोस्तों, तो माफ कीजिएगा, युद्धाभ्यास का 10वां संस्करण वाशिंगटन डीसी में हुआ था। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, वाशिंगटन डीसी में हुआ था। युद्धाभ्यास का 10वां संस्करण कहाँ याद रखना है? वाशिंगटन डीसी में। जबकि वज्र प्रहार, एक युद्धाभ्यास होता है अमेरिका के साथ, वज्र प्रहार, और इसका जो कह सकते हैं संस्करण वो सिएटल में हुआ था। तो वज्र प्रहार सिएटल में और युद्धाभ्यास वाशिंगटन डीसी में हुआ था। और दोस्तों टाइगर ट्रंप इंपॉर्टेंट है, टाइगर ट्रंप पूछा भी जा चुका है सीडीएस में। टाइगर ट्रंप जो कि विशाखापट्टनम में आयोजित करवाया गया, विशाखापट्टनम में। कहाँ पर हुआ दोस्तों? विशाखापट्टनम में। और कोप इंडिया, कोप इंडिया जो कि पश्चिम बंगाल के लिए प्रस्तावित है। और दोस्तों यहाँ पर युद्धाभ्यास, वज्र प्रहार, टाइगर ट्रंप और कोप इंडिया के साथ साथ भारत, अमेरिका और जापान का एक संयुक्त अभ्यास है मालाबार। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, भारत, अमेरिका और जापान तीनों देशों का संयुक्त अभ्यास है कौन सा? मालाबार। और दोस्तों अमेरिका की बात आई यहाँ पर, तो क्वेश्चन बनाता है, आपको याद रखना है अमेरिका और कनाडा को 49 डिग्री, अमेरिका और कनाडा को 49 डिग्री जो समांतर रेखा है वो विभाजित करती है। तो आपसे क्वेश्चन बनाएगा कि अमेरिका और कनाडा को, तो आपको याद रखना है 49वीं समांतर 49 डिग्री जो रेखा है वो विभाजित करती है। तो दोनों से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन बनाएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं दोस्तों। G20 वित्त मंत्रियों की बैठक केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा संबोधित की गई और इन्होंने हिस्सा लिया भारत की ओर से। और दोस्तों आपको पता है कि जैसा कि G20 2020 की जो मेजबानी है वो सऊदी अरब कर रहा है, रियाद में हो रही है सऊदी अरब, क्योंकि कोरोना के कारण यहाँ पर इस जो बैठक का आयोजन है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि वित्त मंत्रियों की बैठक में G20 में हिस्सा किसने लिया है? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। और G20 2020 सऊदी अरब, कौन मेजबानी कर रहा है दोस्तों? सऊदी अरब।
जबकि आपको बताया गया हो 2021 इटली आयोजित करेगा और 2022 में G20 बैठक वो भारत में आयोजित की जाएगी। कहाँ पर आयोजित की जाएगी दोस्तों? भारत में आयोजित की जाएगी। और दोस्तों अभी यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, तो जल्दी से देखते हैं फरवरी 2020 के इम्पोर्टेंट डेज। दोस्तों फरवरी में आपको याद रखना है, यहाँ पर मुख्य रूप से अगर देखा जाए इम्पोर्टेंट अगर हम लोग डेज की बात करें तो 1 फरवरी, 2 फरवरी, 4 फरवरी, 10 फरवरी, और फिर 13 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी, 24 और 28। जल्दी से सोचिएगा कि फरवरी में इन दिवस पर कौन से इंपॉर्टेंट डे होते हैं। दोस्तों 1 फरवरी याद आ गया होगा आपको, विश्व तटरक्षक दिवस, 1 फरवरी विश्व तटरक्षक दिवस। 2 फरवरी को याद आया होगा विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी 2020 के लिए विषय रहा, तो 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस। और 10 फरवरी को आपको अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस याद रखना है। कृमि मुक्ति दिवस 20 दिन होता है, लेकिन इम्पोर्टेंट दलहन दिवस आपको याद रखना है फरवरी मंथ में। दोस्तों 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस और विश्व रेडियो दिवस, रेडियो एंड डाइवर्सिटी जिसका विषय रहा 2020 में। तो 13 फरवरी विश्व यहाँ पर याद रखना है रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस और विश्व रेडियो दिवस। दोस्तों 20 फरवरी की बात करें विश्व सामाजिक न्याय दिवस, 20 फरवरी विश्व सामाजिक न्याय दिवस। 21 अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 21 अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। और दोस्तों 24 फरवरी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, जबकि 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। वुमेन इन साइंस जिसका विषय रहा, वुमेन इन साइंस जिसका विषय रहा। तो लगातार अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, तो ये डेज इंपॉर्टेंट आपको कंफर्म हो रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, इससे पूरे करंट अफेयर्स पर जो PDF है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए डेली करंट अफेयर्स के लिए। दोस्तों बने रहिए और अगले वीडियो के लिए फिर हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।